BSTC एग्जाम 2026 में सिलेक्शन लेने के लिए कल्याण टाइम्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको राजस्थान जीके की डेली क्लास देखने के लिए शाम को 8 बजे मिलेगी। आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सवाल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की जावर खदानों में निम्न में से कौन सी धातु का उत्खनन होता है? लोहा, जस्ता, बॉक्साइट या सोना? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान की जावर खदानों में निम्न में से कौन सी धातु का उत्खनन होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है जस्ता का, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? जयपुर, पाली, सीकर या अजमेर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है अजमेर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है? आपकी तांबड़ा, वेलस्टोनाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर या फिर जेस्पर, तांबड़ा, फेल्सपार या जिप्सम? जेस्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता या वेलस्टोनाइट? जेस्पर, तांबड़ा, संगमरमर या पन्ना? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपकी जेस्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गलत युग्म को पहचानिए। खनिज और खान आपके जिप्सम पलाना, गुलाबी संगमरमर आपके बाबरमल, तांबड़ा आपके राजमहल और यूरेनियम आपके कुराडिया? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। डेगाना किस खनन के लिए जाना जाता है? आपके लो एस्क, टंगस्टन, कोयला या तांबा? आप लोग अपना आंसर बताओ कि डेगाना किस खनन के लिए जाना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया आपके टंगस्टन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में यूरेनियम प्राप्त होता है आपके उमरा उदयपुर से, भद्रावन पाली से या भीतवाड़ा आपके पाली से, सलादीपुरा सीकर से? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राज्य में यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके उमरा उदयपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? आपके दौसा, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ या पाली? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है राजस्थान के झुंझुनू जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? आपके लो खनिज, क्रोमियम, जस्ता या मैग्नीज? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपकी जस्ता, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिल्कुल ही बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आप लोग अपना आंसर बताओ कि पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे
कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइरेट किस निर्माण में आवश्यक हैं? आपके रासायनिक उर्वरक या सीमेंट, दवाइयाँ या चीनी? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके रासायनिक उर्वरक में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। खेतड़ी जिस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है वह धातु कौन सी है? अभ्रक, जस्ता, तांबा या लोहा? आप लोग अपना आंसर बताओ कि खेतड़ी जिस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है वो धातु कौन सी है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है तांबा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अजमेर जिले में, बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में या उदयपुर जिले में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपकी राजस्थान के जैसलमेर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जेम गार्नेट निम्न में से सर्वाधिक किस जिले में मिलता है? आपके टोंक में, कोटा में, नागौर में या दौसा में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि जेम गार्नेट निम्न में से सर्वाधिक किस जिले में मिलता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है राजस्थान के टोंक जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नगाना बाड़मेर गांव संबंध है प्राकृतिक गैस की खोज से, स्टील ग्रेड चूने के पत्थर के भंडार से या खनिज तेल से या पवन ऊर्जा परियोजना से? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि नगाना बाड़मेर गांव का संबंध किससे है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके खनिज तेल से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नवीनतम खुदाई के अनुसार सोने के भंडार किस जिले में मिले हैं? भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर या जयपुर? आप लोग अपना आंसर बताओ कि नवीनतम खुदाई के अनुसार सोने के भंडार राजस्थान के किस जिले में मिले हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एस्बेस्टोस उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है? आपके भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या अजमेर? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल यहाँ पर सभी साथी हैं वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा है राजस्थान के उदयपुर जिला, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रानेरी गांव के पास लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले हैं। रानेरी किस जिले में स्थित है? आपके बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या नागौर? आप लोग अपना आंसर बताओ कि रानेरी गांव के पास लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले हैं रानेरी राजस्थान के कौन से जिले में है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जावर क्षेत्र में सीसा जस्ता की अति ठेठ सेल निम्न में से कौन सी है? इस सवाल का आंसर बिल्कुल सभी साथी बताएंगे। एम्फी बोलोनाइट या डोलोमाइट, नीज या सिस्ट? इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि जावर क्षेत्र में सीसा जस्ता की अति ठेठ सेल निम्न में से कौन सी है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके डोलोमाइट, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस जिले में बेराइट का सर्वाधिक प्रतिशत निक्षेप है? बिल्कुल अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा या सिरोही। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के किस जिले में बेराइट का सर्वाधिक प्रतिशत निक्षेप है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर बी, जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है राजस्थान के उदयपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा आपके रॉक फॉस्फेट निक्षेप अन्य स्थान स्थिति के कारण भिन्न है? जामरकोटरा, मट्टून या दक्कन कोटरा या बिरमानिया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके बिरमानिया, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? आपके जेडी हॉल, ईडन, मेजर बल्टन या मोक मैसन। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके जेडी हॉल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? आपके जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, उदय सिंह या रतन सिंह। आप लोग अपना आंसर बताओ कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराजा कौन थे। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके स्वरूप सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का नाम धारण किया था? आपके अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ या जोरावर सिंह बारठ। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके जोरावर सिंह बारठ, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारठ या प्रताप सिंह बारठ। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके गोपाल सिंह खरवा को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को बताना है कि तिहाड़ जेल भारत के कौन से राज्य में है। बिल्कुल आप लोग अपना आंसर है वो जरूर बताना। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चेतावनी चुंगटिया किसने लिखी? प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ या राव गोपाल सिंह। आप लोग अपना आंसर बताओ कि चेतावनी चुंगटिया किसने लिखी थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है केसरी सिंह बारठ, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम या महाराव उमेद सिंह प्रथम। आप लोग अपना आंसर बताओ कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके महाराव राम सिंह द्वितीय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आपके जयपुर का भी राम सिंह द्वितीय ही था। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। आपके मेजर बल्टन, विलियम ईडन, मोक मैसन या मोरिसन। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके मेजर बल्टन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से, एरनपुरा से,
खेरवाड़ा से या फिर नीमच। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है नसीराबाद से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। सभी साथी आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया आपके मोक मैसन का, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया था। बिल्कुल डूंगर जी व जवाहर जी, सेठ अमरचंद बांठिया, कुंवर दीप सिंह या महाराजा मान सिंह। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है अमरचंद बांठिया, जिसे राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, यानी जिन साथियों ने इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताओ कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके विलियम ईडन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था। राम सिंह, विनय सिंह, मदन पाल या उदय सिंह। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है उदय सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है। आपके पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या वीर कल्ला जी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है पाबू जी, जिनका संबंध आपके कोलूमंड फलोदी से आता है और भारत में आपके सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है वो आपके मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे। आपके महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके महमूद गजनवी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन से देवता बरसात के देव के रूप में प्रसिद्ध हैं। तेजा जी, गोगा जी, मामा देव या तलीनाथ जी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्न में से कौन से देवता बरसात के देव के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है मामा देव, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस लोक देवता ने देवल चारनी की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या रामदेव जी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है पाबू जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी कहाँ बांधता है। हल पर, हाली पर, हल हाली दोनों पर या खेत की पाल पर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी कहाँ पर बांधना है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल,
वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है हल हाली दोनों पर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बीरमदेव जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है, रामदेव जी से उनका क्या संबंध था? बिल्कुल सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। जो बीरमदेव हैं जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है, रामदेव जी से उनका क्या संबंध था? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, आपके बीरमदेव और रामदेव जी दोनों के बीच में आपके भाई का रिश्ता था। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रिखिया से क्या तात्पर्य है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि रिखिया शब्द से क्या तात्पर्य है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, रामदेव जी के मेघवाल भक्तजन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी? आपके भर्तहरि, जाम्बोजी, रेदास जी या रामदेव जी? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल के आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, रामदेव जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रानी रूपा दे किस लोक देवता की रानी थी? हड़बू जी, मलिनाथ जी, आलम जी या तलीनाथ जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि रानी रूपा दे किस लोक देवता की रानी थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, मलिनाथ जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसे छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है? जाम्बू जी को, इलो जी को, जुंजार जी को या मांगलियार जी को? आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, इलो जी की सवारी आपके राजस्थान के बाड़मेर जिले में निकाली जाती है, जिन्हें छेड़छाड़ के देवता माने जाते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यह आज का अंतिम क्वेश्चन है, भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? भूरिया बाबा, भूमिया जी, देव बाबा या बग्गा जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, भूमिया जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथियों मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।